नमस्कार। पिछले सूत्र में हमने यह जाना कि वैराग्य क्या होता है। जब चित्त विषयों से तृष्णा रहित हो जाता है तो उसे वैराग्य की स्थिति कहते हैं। आगे महर्षि पतंजलि यह बताते हैं कि यही एक वैराग्य की परम अवस्था नहीं है, बल्कि इससे भी उच्च कोटि का एक वैराग्य होता है जिसे परम वैराग्य कहते हैं। महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं कि तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, अर्थात वह जो परम वैराग्य है वह पुरुष ख्याति होने से, अर्थात आत्मा का अनुभव होने लगने से, गुणों में भी चित्त की तृष्णा समाप्त हो जाने से उत्पन्न होता है। थोड़ा इसको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारा ये जो चित्त है इसकी तुलना हम एक जलाशय से कर सकते हैं, और जलाशय में आपने देखा होगा कि दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो उसमें कुछ लहरें सदैव उठती रहती हैं। ये जो लहरें हैं इनकी तुलना चित्त के गुणों से की गई है। गुण कौन से हैं? सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन प्रकार के गुण हमारे चित्त में बताए गए हैं। तो ये जो गुण हैं इनकी लहरें सदैव चित्त के अंदर उठती रहती हैं। और जलाशय में दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि बाहर की वस्तुओं के, मान लो कि किनारे पर कोई पेड़ है या कोई पक्षी उड़ रहा है, तो उनके प्रतिबिंब भी हमें जलाशय के अंदर नज़र आते हैं। तो ये जो बाहर के प्रतिबिंब हैं इनकी तुलना विषयों से की गई है, क्योंकि विषय क्या हैं? विषय इंद्रियों से संबंधित हैं और इंद्रियां हमें हमारे बाहर की चीज़ों का ज्ञान करवाती हैं। तो इनकी तुलना इसीलिए विषयों से की गई है, प्रतिबिंब की। अब वैराग्य की जो दो स्थिति पिछले सूत्र में और इस सूत्र में बताई गई है, इसको समझाता हूँ। जो विषय हैं, ये जो प्रतिबिंब हैं, जब इन प्रतिबिंबों से, बाहर के विषयों से चित्त की तृष्णा समाप्त हो जाती है, अर्थात चित्त और इंद्रियां जब बाहर की चीज़ों की तरफ दौड़ना बंद कर देती है, धीरे धीरे साधना जब आगे बढ़ती है साधक की, तब धीरे धीरे यह स्थिति अपने आप उत्पन्न होती है। तो जब चित्त बाहर के विषयों में दौड़ना समाप्त हो जाता है चित्त का, तब वैराग्य की स्थिति आती है, अर्थात जलाशय में प्रतिबिंब बाहर की चीज़ों के दिखने बंद हो जाएंगे। इस सूत्र में बताया है कि गुणों में भी तृष्णा समाप्त हो जाती है, अर्थात क्या होता है कि ये जो सत्व, रज और तम गुणों की लहरें जलाशय में हैं, वह लहरें भी शांत हो जाती हैं। उन गुणों में भी, सत्व, रजस और तमस, इन गुणों में भी चित्त की तृष्णा समाप्त हो जाती है। चित्त इन गुणों की तरफ भी भागना दौड़ना बंद कर देता है। तो उससे क्या होता है कि साधक को अपनी आत्मा का अनुभव होने लगता है, क्योंकि जब बाहर की चीज़ों का प्रतिबिंब दिखना बंद हो गया और जब जलाशय में लहरें भी समाप्त हो गई, एकदम शांत प्रशांत अवस्था में आ गया, तो उसके अंदर हम अपने आप को बहुत क्लियरली, बहुत साफ तरीके से देख पाते हैं। उसी प्रकार जब विषयों की और गुणों की तरंगें समाप्त हो जाती हैं चित्त में, तो साधक अपनी आत्मा को भी साफ साफ देख पाता है। और इस स्थिति में, क्योंकि गुणों से भी तृष्णा समाप्त हो गई है, इसलिए इस स्थिति को परम वैराग्य की स्थिति कहते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि यह कुछ मूल्यवान चीज़ है, तो आप इसे अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवार के साथ में शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।